हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का। आज हम शाही पनीर मसाला बनाते बनाते राम सेतु बंध निर्माण की कहानी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में महान ग्रंथ रामायण से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जो रामायण से जुड़े सभी महान चरित्रों का वर्णन देती है। सभी कथाएं कोई ना कोई महत्व भी दर्शाती है और नीति का संदेश भी देती है, जिनमें से एक कथा है राम सेतु की। कहा जाता है कि लंकापति राजा रावण मां सीता को हर के ले गया। तब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर राज सुग्रीव से सहायता ली थी। तब वानर राज सुग्रीव और हनुमान सहित सभी वानर सेना ने श्री राम जी की सहायता की, पर श्री राम को लंका पहुंचने के लिए समुद्र को लांघना था। इसीलिए प्रभु श्री राम ने समुद्र से रास्ता लेने के लिए प्रार्थना की, ताकि वो लंका पहुंच सके। प्रभु श्री राम को समुद्र से प्रार्थना करते 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र नहीं माना। तब श्री राम को उस पर क्रोध आ गया। श्री राम ने लक्ष्मण को कहा, बिना भय को प्रीति नहीं होती लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ, ताकि मैं अग्निबाण से इस अहंकारी समुद्र को सुखा दूं। क्योंकि जिस प्रकार माया में फंसे व्यक्ति को ज्ञान की बात सुनाना, अत्यंत लोभी से वैराग्य और क्रोधी से शांति की बातें करना व्यर्थ है, उसी प्रकार इसके आगे भी प्रार्थना करना व्यर्थ है। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण दिया और श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाई, तो समुद्र भय से कांपने लगा। स्वर्ग में भी उथल पुथल होने लगी। जैसे ही प्रभु श्री राम अपने बाण छोड़ने लगते हैं, तो अचानक समुद्र घबराकर श्री राम के समक्ष प्रकट हो जाता है और क्षमा प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, रुक जाइए और मुझे क्षमा कीजिए। और कहता है कि पांचों तत्व जड़ स्वभाव आपने ही बनाया है। जल यदि अपनी मर्यादा छोड़ देगा तो उसका महत्व नहीं रह जाएगा। सबने मर्यादा आपने ही दी है। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मैं तो आपका दास हूँ। आप मुझ पर कृपा करें या फिर मुझे दंड दें। हे रघुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आपको बाण चलाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपकी इच्छा मात्र से ही सूख जाऊंगा और आपको रास्ता दे दूंगा। मैं वो भी करने को तैयार हूँ, पर उसमें मेरी मर्यादा भंग होगी। 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में से यदि किसी एक ने भी अपने स्वभाव को बदला तो उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। सृष्टि के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाएगा। पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगा। प्रभु, यदि आप प्रलय से पहले ही प्रलय लाना चाहते हैं तो आपको अधिकार है, अन्यथा इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु श्री राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने उस समय समुद्र की विनती को सुना। जब श्री राम ने समुद्र को तात कहकर पुकारा, तो लक्ष्मण सहित सभी वानर सेना मुस्कुराने लगी, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रभु श्री राम का हृदय कितना कोमल, कितना विशाल और कितना दयालु है। क्योंकि उन्हें कभी क्रोध आ भी जाए तो भी वो शांत हो जाते हैं। प्रभु श्री राम समुद्र की इस विनम्र विनती से प्रसन्न हो गए और समुद्र पार करने का उपाय पूछा। समुद्र ने कहा कि वानर राज सुग्रीव की सेना में नल और नील नामक 2 महाप्रतापी योद्धा हैं। जब नल और नील छोटे थे तो ऋषि मुनियों को अपनी शरारतों से बहुत परेशान करते थे और उसकी वस्तुएं समुद्र में फेंक देते थे।
तब दोनों बच्चों से तंग आकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया था कि जो भी वस्तु ये पानी में फेंकेंगे वो डूबेंगी नहीं। आज ये श्राप आपके लिए उपयोगी साबित होगा। नल भगवान विश्वकर्मा के पुत्र है, इसलिए वे शिल्प कला में भी निपुण हैं। आप समुद्र पर सेतु बनाने के लिए इन दोनों की मदद लें, क्योंकि उनके द्वारा फेंके हुए पत्थर समुद्र में डूबेंगे नहीं बल्कि तैरेंगे। और मैं भी आपकी सहायता में तत्पर रहूंगा। आप लंका तक एक सेतु का निर्माण प्रारंभ करें और सभी वानर सेना पत्थर पर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर देते और नल और नील पत्थर को पानी में फेंकते हैं। इस प्रकार 5 दिन में 100 योजन लंबा सेतु बंध का काम पूर्ण हो गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कथा के साथ रेसिपी? और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।